नमस्कार दोस्तों, आइए आपका आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर स्वागत है। आज जानेंगे आयुर्वेद और हिंदू शास्त्र के अनुसार भारतीय स्त्रियों के 16 श्रृंगार का विस्तृत विश्लेषण। नंबर 1, बिंदी। बिंदी, जिसे तिलक या कुमकुम भी कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज्ञा चक्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र का बिंदु है। इस स्थान पर हल्की मालिश या दबाव डालने से सिर दर्द में राहत मिलती है और मन शांत होता है। ये बिंदु पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों से जुड़ा होता है, जो हमारे हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं। चंदन या कुमकुम की बिंदी लगाने से शरीर को ठंडक मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। ये चेहरे की मांसपेशियों को आराम देकर तनाव कम करने में भी सहायक होती है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर पारंपरिक सिंदूर हल्दी, चूना और पारे की एक सूक्ष्म मात्रा से बनाया जाता था। पारा एक धातु है जिसमें शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और तनाव कम करने के गुण होते हैं। जब सिंदूर सिर के ब्रह्मरंध्र यानी ऊर्जा के केंद्र पर लगाया जाता है तो ये मस्तिष्क को शांत रखता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और यौन ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। हालांकि आज के रासायनिक सिंदूर में ये गुण नहीं होते, लेकिन पारंपरिक सिंदूर का आधार वैज्ञानिक था। नंबर 3, मांग टीका। मांग टीका एक बेहद खूबसूरत आभूषण है। मांग टीका का लटकन आज्ञा चक्र पर स्थित होता है, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इस बिंदु पर दबाव पड़ने से मन और विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। ये शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये माना जाता है कि मांग टीका पहनने से स्त्री की निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति बढ़ती है। ये आभूषण न केवल सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। नंबर 4, काजल। काजल या अंजल आंखों की सुंदरता को निखारने का सबसे प्राचीन तरीका है। पारंपरिक रूप से घर पर बना काजल दिए की कालिख, बादाम के तेल या घी से तैयार किया जाता था। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। ये आंखों को ठंडक प्रदान करता है, उन्हें धूल, गंदगी और सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। इसमें मौजूद तत्व आंखों की नसों को आराम देते हैं और संक्रमण से भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार काजल केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। नंबर 5, नथ। नथ या नथनी नाक में पहना जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण है। आयुर्वेद के अनुसार नाक के बाएं हिस्से की नसें स्त्री के प्रजनन अंगों से जुड़ी होती हैं। इस स्थान पर छेद करवाने और नथ पहनने से मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में कमी आती है और प्रसव पीड़ा भी कम होती है। ये एक महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु है, जिसे उत्तेजित करने से महिला का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस प्रकार नथ पहनना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा एक विज्ञान भी है। नंबर 6, कर्णफूल। कर्णफूल या झुमके कानों की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण हैं। कान के निचले हिस्से में जहां बाली पहनी जाती है, एक्यूप्रेशर का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इस बिंदु पर दबाव पड़ने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में भी कान छिदवाने को हर्निया और अन्य रोगों से बचाव के लिए फायदेमंद बताया गया है। ये किडनी और मूत्राशय के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 7, हार, मंगलसूत्र। हार या कंठहार गले का प्रमुख आभूषण है, जो गले और छाती के आसपास का क्षेत्र अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से जुड़ा होता है, जो प्रेम, करुणा और भावनाओं का केंद्र है। गले में हार पहनने से इस चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे रक्तचाप नियंत्रित रहता है और भावनाएं स्थिर रहती हैं। सोने या चांदी जैसी धातुओं के आभूषण पहनने से शरीर को उनकी ऊर्जा मिलती है, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। नंबर 8, बाजूबंद। बाजूबंद भुजाओं पर पहना जाने वाला एक सुंदर आभूषण है। बाजूबंद भुजाओं की मांसपेशियों पर हल्का दबाव बनाता है, जिससे उस क्षेत्र में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। ये एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जो बाहों को सुडौल बनाए रखने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। सोने या चांदी का बाजूबंद शरीर के संपर्क में आने पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करता है, जिससे शारीरिक बल और मानसिक स्थिरता में वृद्धि होती है। नंबर 9, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ या कंगन सुहागिन स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगारों में से एक है। कलाइयों में कई एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। जब चूड़ियाँ कलाई पर घूमती हैं तो उनके घर्षण से रक्त संचार बेहतर होता है। इससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और थकान कम महसूस होती है। चूड़ियों की ध्वनि से उत्पन्न होने वाले कंपन मानसिक शांति प्रदान करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। कांच की चूड़ियों की खनक विशेष रूप से फायदेमंद मानी जाती है। नंबर 10, अंगूठी।
अंगूठी उंगलियों की सुंदरता को बढ़ाती है और इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अनामिका उंगली की नस, जिसे वेना अमोरस या प्रेम की नस भी कहा जाता है, सीधे दिल से जुड़ी होती है। इस उंगली में अंगूठी पहनने से भावनात्मक संतुलन बना रहता है और हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उंगलियों के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव पड़ने से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अलग अलग धातुओं की अंगूठी शरीर को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 11, कमरबंद। कमरबंद या करधनी कमर पर पहना जाने वाला एक आकर्षक आभूषण है। कमरबंद पहनने से पेट और कमर के आसपास के हिस्से में वसा जमा होने से बचाव होता है और शरीर का आकार सही रहता है। ये एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जिससे मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं और पेट दर्द में राहत मिलती है। चांदी का कमरबंद शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पेट से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। नंबर 12, पायल। पायल या पाजेब पैरों में पहना जाने वाला एक संगीतमय आभूषण है। इसकी घुंघरुओं से निकलने वाली मधुर ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। चांदी एक प्रतिक्रियाशील धातु है जो पृथ्वी की ऊर्जा को शरीर में आसानी से प्रवाहित करती है। पायल पहनने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। चांदी की पायल हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है और पैरों के दर्द और सूजन से राहत दिलाती है। पायल के घर्षण से रक्त संचार बेहतर होता है और ये स्त्री के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। नंबर 13, बिछिया। बिछिया पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला एक छोटा सा आभूषण है। बिछिया आमतौर पर चांदी की होती है, जो एक अच्छी ऊर्जा सुचालक है। ये पृथ्वी से सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचाती है। आयुर्वेद के अनुसार पैर की दूसरी उंगली की नस सीधे स्त्री के गर्भाशय से जुड़ी होती है। इस उंगली में बिछिया पहनने से गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार नियंत्रित होता है और मासिक धर्म नियमित रहता है। ये गर्भाधान क्षमता को भी बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती है। 14, मेहंदी। मेहंदी या हिना को सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी की तासीर बहुत ठंडी होती है। शादी की रस्मों और तनाव के कारण शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को ये शांत करती है। ये सिर दर्द, बुखार और तनाव को कम करने में मदद करती है। मेहंदी में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं। ये नाखूनों को भी मजबूत और स्वस्थ बनाती है। 15, केशपाशर रचना। बालों को संवारकर जूड़ा बनाना और उसे फूलों के गजरे से सजाना एक पारंपरिक श्रृंगार है। फूलों की सुगंध का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। चमेली, मोगरा या गुलाब जैसे फूलों की खुशबू तनाव को कम करती है, मूड को अच्छा करती है और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है। ये एक प्राकृतिक अरोमा थेरेपी की तरह काम करती है। बालों को करीने से बांधकर रखने से वे धूल और गंदगी से बचे रहते हैं और उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो पाती है। 16, वस्त्र। 16 श्रृंगार का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है परिधान या वस्त्र। रंगों का हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चमकीले और शुभ रंग मन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सूती या रेशम जैसे प्राकृतिक कपड़ों से बने वस्त्र त्वचा के लिए आरामदायक होते हैं और हवा का संचार बनाए रखते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है। सही ढंग से पहना गया परिधान आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।